राधा राज के लिए है। कबो यह थाली कबो वह थाली, जूठन तो खैलो, और हमरा जैसन मर्द कबो न तो पयो। एक कहना है करमचंद भैया का, थू है ऐसे मर्द पे जो एक औरत की इज्जत ना करे, थू है ऐसे इंसान पे जो एक औरत का इज्जत ना करे। ठीक है, तो नमस्ते प्रणाम, मैं हेमा चौहान आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग वीडियो में। आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं छोटा सा वीडियो बनाऊँगी, पर मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। और सबसे ज़्यादा तो उस मर्द का जो औरत का इज्जत ना कर सके। ठीक है, वो औरत एक चुप हजार चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन उसको सर से पांव तक जमीन से आसमान तक उसको पूरी दुनिया में उसको बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने वाला कोई और नहीं, बस चंदा और करमचंद भैया है। चंदा भाभी और करमचंद भैया रे, जिसका खेती बाड़ी और सबका दुश्मनी होगा ना, वो नहीं इतना बदनाम कर रहा होगा किसी औरत को जितना कि ये लोग बदनाम किए पड़े हैं राधा राज को हैं। अरे भाई शर्म करो, लड़की नहीं है आपको, ठीक है, नहीं तो देखने को सब कुछ मिल जाता। शर्म आनी चाहिए। आप एक मर्द हो कि भड़ुआ, मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैं भैया बोलती हूँ। ठीक है, अरे एक औरत का इज्जत तो करिए, आप पर से सबका भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, सबका भरोसा आप पर से उठ जाएगा। आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा आप लोगों पे, कि मतलब जिसके थाली में खा रहे थे उसी में छेद किए, उसी का इज्जत बदनाम किया आप लोग एकदम से हैं। उसके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, मतलब उसको मिटा ही दो इस दुनिया से। कैसे इंसान हो, कैसे इंसान हो आप लोग? अरे कम से कम इंसानियत तो दिखाइए, मर्दपन तो दिखाइए। आप लोग तो जो है औरत को भी पीछे छोड़ दिए, ताना मारने में और इज्जत उछालने में। वो दिन नहीं याद रहा जब राधा राज को यहाँ पे बैठा के साली साली करके मेकअप करवाते थे? वो दिन नहीं याद रहा? हाँ, मेरी साली है आधी घरवाली, वो दिन नहीं याद रहा? हाँ? राधा आपकी रखेल बन गई राधा राज, तो उसी की गलती बस नहीं थी, आपकी भी गलती होगी। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं की होगी। उतनी इज्जतदार है वो, रिश्ता कहाँ और कैसे निभाया जाता, उतना समझ है उसके अंदर, राधा राज के अंदर। उसको फालतू में बेवजह इतना साफ कर रहे हो, इतना साफ कर रहे हो ना उसका चरित्र, कि मतलब सारा मैल मलिच जो हुई है अपने ऊपर ले रहे हो। सच में शर्म आ रहा है कि मतलब मैं आप लोगों को इतना इज्जत देती थी ना, इतना आप लोगों का सम्मान करती थी, लेकिन ये वीडियो देख देख करके ना आप लोगों का मतलब, आप सच्ची बात कहिए, अगर हिम्मत है ना तो सच बात कहिए। किसी औरत को अगर कहना है ना तो सच बात कहिए, वो काली बन के आपका संहार करेगी। ठीक है, और झूठा बात जब कहेंगे ना तो वो भी मुड़ के जवाब नहीं देगी, कहेगी कि भोंक रहे हैं भोंक ले, जितना भोंकना है भोंक ले। दुनिया तो देख ही रही है, दुनिया तो देख ही रही है। राधा राज आपके पास चल कर नहीं आई थी, आप लोग राधा राज के पास जाते थे अपना व्यूज चलाने के लिए, और आप व्यूज के चक्कर में ही राधा राज को इतना बदनाम कर रहे हो। ठीक है, हर कोई मुंह बंद कर दिया। जो कही कि मेरे मर्द के साथ राधा राज सोती थी, बिस्तर शेयर करती थी, आज वो नहीं बोल रही है। वो पता नहीं झूठ है या सही है, क्या है ना, सच्चाई हम जानते ना पूरी दुनिया जानती, बस वही दो इंसान जानते, राधा राज और प्रियंका ही जानती है सच्चाई क्या है, और प्रियंका के हस्बैंड नहीं जानते सच्चाई क्या है, बाकी कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो लोग इतना नहीं बोल रहे हैं, उसके चरित्र को वो लोग इतना नहीं गिरा रहे हैं, इतना गंदा नहीं कर रहे हैं जितना गंदा करमचंद भैया आप कर रहे हो उसके चरित्र को। है, उसके चरित्र को इतना गंदा आप कर रहे हो। और चंदा भाभी क्या कहती, मेरे मर्द की रखेल थी वो। यार कितना गिर जा रही हो आप, कितना गिर जा रही हो। अगर आपका चरित्र इतना अच्छा होता ना तो एक मुस्लिम हो करके एक हिंदू से भाग के शादी ऑर्केस्ट्रा के साथ नहीं करती। ठीक है, यही तो सुनाई आया था कि आप ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी पहले, और करमचंद भैया गाना गाते थे ऑर्केस्ट्रा में। इतना चरित्रवान होती आप ना तो करमचंद भैया के साथ लव मैरिज नहीं करती। जो औरतें लव मैरिज की हैं और जो है भाग कर शादी की है ना, वो दूसरे के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछाल सकती हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी कीचड़ से ढकी हुई हैं। ठीक है, जो भाग के शादी की हैं और लव मैरिज की हैं, हाँ,
वो अपने आप को सोशल मीडिया पे चरित्रवान ना बनाए कि मैं सती सावित्री और बहुत ही बड़ी चरित्रवान हूँ। कोई देखने जा रहा है किसी को? कोई देखने जा रहा है? मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दी थी, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही थी यहाँ तक। और मैं देख रही हूँ हर कोई वीडियो बनाना राधा राज के ऊपर बंद कर दिया, बट ये दोनों उसके चरित्र को इतना उछाल रहे हैं ना कि उसको मतलब इस दुनिया से ख़त्म करने की जो है कसम खा ली है कि हाँ किसी न किसी तरह से राधा राज को ख़त्म कर दिया जाए। एकदम से मतलब कितना गिर चुके हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं श्री राम अयोध्या की नगरी से हूँ, मैं श्री राम अयोध्या की नगरी से हूँ, अयोध्या की नगरी से हूँ। अरे तो इंसान तो कम से कम ढंग का बन जाओ, ढंग का इंसान तो बनिए, अंदर इंसानियत तो लाइए। एक औरत के बारे में कुछ कहते हुए उल्टा सीधा शर्म नहीं आती? अपनी रखैल कहते हुए उसको शर्म नहीं आती आपको? बताइए। एक उसका चरित्र गंदा है और आप अपने उसको रखैल अपना कह रहे हैं। आपका चरित्र बहुत अच्छा है क्योंकि आप मर्द हो तो कुछ भी कह सकते हो। हाँ, कुछ भी कह सकते हो। आप मर्द हो तो एक औरत को कुछ भी कह सकते हो। कैसे कह दोगे? आप पे तो FIR होना चाहिए। राधा चुपचाप बैठी है ना, कुछ लिहाज कर रही है, कुछ लिहाज जुगा रही होगी, तब चुपचाप बैठी है। नहीं तो कोई और औरत होती ना तो आपको अब तक जेल के सलाखों के पीछे छुड़वा चुकी होती। जितना अरे सोशल मीडिया पे इतना गंदगी मत फैलाइए, इतना गंदगी मत फैलाओ सोशल मीडिया पे। बस आप ही जैसे लोग नहीं देखते हैं, आते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। और जब चैनल खोलो या यूट्यूब खोलो ना तो बस वही गंदी चीज़ें ही नज़र आती हैं। आप जानते हैं आप अपने आप को कितना भी अच्छा समझ लो, लेकिन ये सब वीडियो राधा राज के बारे में जो बना रहे हो ना, उससे राधा राज कम गिर रही सबके नज़र में, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग सबके नज़र में गिर रहे हैं। और मैं आप लोगों को वार्निंग देती हूँ, चंदा भाभी और करमचंद भैया, कि राधा राज के बारे में अगर बनाना है, व्यूज़ कमाना है तो अच्छा वीडियो बनाइए, व्यूज़ छापिए, पैसा कमाइए। 4 व्हीलर लिए ना तो लग रहा है पैसा कम पड़ गया है। 4 व्हीलर लिए हैं, 4 व्हीलर, तो पैसा कम पड़ गया है किस्त भरने के लिए। तो सोच रहे हैं राधा राज के ही चरित्र को उछाल के, कीचड़ उछाल के, गंदा करके ही कितना व्यूज जो है छाप ले, डॉलर छाप लें और जो है किस्त भराते रहे। अरे भाई मेहनत करिए, किसी के इज्जत को उछाल के नहीं मतलब कमाया जाता है, ठीक है। इज्जत से मांगा क्या है? इज्जत यानी चरित्र से मांगा क्या है कुछ नहीं। जब अग्नि पासवान, गोरखपुरिया भाभी, आपके वाइफ चंदा भाभी का इज्जत उछाल रहे थे, यानी चरित्र पे हमला कर रहे थे, गंदगी लगा रहे थे, दाग लगा रहे थे, तो बहुत आप लोग फड़फड़ा रहे थे ना। तो आज वही समझिए राधा राज कितना चुप है और उसके यहाँ कितना दर्द हो रहा होगा, ठीक है। अरे नहीं कुछ बन सकते हो तो अच्छा इंसान तो बनिए। अरे इतना नहीं गंदा किसी के बारे में बोला जाता है जितना आप लोग बोल रहे हो। मतलब ये मीडिया वाले भी जाके माइक ठूस दे रहे हैं उन लोगों के मुंह पे, क्या हुआ कैसे हुआ क्या हुआ। बस वही राधा राजा ऐसी है, छिना रही है, मेरी रखैल है, उनकी रखैल है, इनका जूठा खाती है, उनका इनके घर बर्तन धोती, उनके घर बर्तन धोती। हकीकत ये है कि हाँ राधा राज वो विष्णु राज के घर बर्तन धोती थी, वो बात अलग मैटर का है। और ये जो एक थाली को छोड़ो दूसरे थाली को चाटो, वो अलग मैटर है बाबू। हर कोई समझदार है, बस आप ही नहीं समझदार हो, ठीक है। हर कोई समझदार है। अपने आप को जो सोचते हो आप लोग हो नहीं, लेकिन मैं सोचती थी कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप लोग उसका नहीं हुए, राधा राज का, तो फिर किसी का नहीं होंगे। बाय बाय दोस्तों, मैं फिर आऊँगी अगली वीडियो में इन लोगों का छक्का छुड़ाने बहुत अच्छे से। और आप लोग अगर मेरी इस वीडियो से सहमत है ना तो आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, मैं इन लोगों की धज्जी उड़ा के सही कर दूँगी।